व्हाट इज पब्लिक कनेक्ट मैनेजर? पब्लिक कनेक्ट मैनेजर जो है वो एक एप्लीकेशन है जिसे हम अपने ऑटोमेशन वर्कफ्लो में यूज कर सकते हैं और हमारे जो पब्लिक कनेक्ट अकाउंट है और उसके जो वर्कफ्लोज है उससे रिलेटेड टास्क को हम ऑटोमेट कर सकते हैं। अब पब्लिक कनेक्ट मैनेजर के कई सारे एप्लीकेशन हो सकते हैं। अब इसको अपने वर्कफ्लो के ट्रिगर्स और एक्शंस दोनों जगह पे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों पब्लिक कनेक्ट मैनेजर की हेल्प से जब भी आपके पब्लिक कनेक्ट अकाउंट में किसी भी वर्कफ्लो में कोई एरर फेस होता है एग्जीक्यूशन के वक्त, उसके लिए आप इसका जो ट्रिगर है वो सेटअप कर सकते हो। या फिर जब आपके पब्लिक कनेक्ट अकाउंट का जो टास्क कोटा है वो एक स्पेसिफिक परसेंट पे कंज्यूम हो जाए, फॉर एग्जाम्पल 50% का लेते हैं कि अगर आपका टास्क कोटा है वो 50% कंज्यूम होता है जैसे ही, तो वैसे ही पब्लिक कनेक्ट मैनेजर की हेल्प से हम एक नोटिफिकेशन जो एक वर्कफ्लो जो है वो ट्रिगर कर सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा अगर हम एक्शंस की बात करें तो अगर आप कोई कस्टम ऐप क्रिएट करते हैं पब्लिक कनेक्ट पे, यानी कि पब्लिक कनेक्ट का जो डेवलपर्स प्लेटफॉर्म है जिसके हेल्प से आप कोई भी एप्लीकेशन पब्लिक कनेक्ट के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, वहां पे उस ऐप को बिल्ड कर सकते हैं। अगर आप कोई कस्टम ऐप क्रिएट करते हैं और किसी यूजर के साथ उस कस्टम ऐप को शेयर करना चाहते हैं तो ये जो प्रोसेस है इससे भी आप ऑटोमेट कर सकते हैं। इसका जो एक्शन इवेंट है वो भी अवेलेबल है पब्लिक कनेक्ट मैनेजर में। अगर आप अपने ऑटोमेशन वर्कफ्लो में जो है किसी टीम मेंबर को ऐड करना चाहते हैं, आप उस प्रोसेस को भी ऑटोमेट कर सकते हैं पब्लिक कनेक्ट मैनेजर के साथ। साथ ही साथ जो भी आपके बाकी सारे वर्कफ्लोज है आपके पब्लिक कनेक्ट अकाउंट में, उन सभी ऑटोमेशन वर्कफ्लोज को ऑन या ऑफ करने का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को भी ऑटोमेट कर सकते हैं। सो पब्लिक कनेक्ट मैनेजर की हेल्प से आप अपने पब्लिक कनेक्ट अकाउंट को कंप्लीटली मैनेज कर सकते हैं और उससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज है उन सभी एक्टिविटीज को ऑटोमेट भी कर सकते हैं। सो कैसे यूज करते हैं पब्लिक कनेक्ट मैनेजर का, क्या ट्रिगर्स और एक्शंस है, उन ट्रिगर्स और एक्शंस को हम कैसे सेटअप करते हैं, ये सभी चीजें जानने के लिए मैं आपको ले चलता हूं मेरे साथ मेरी स्क्रीन पे। सो यहाँ पे हमने पब्लिक कनेक्ट में एक वर्कफ्लो क्रिएट किया है। अब इस वर्कफ्लो में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पब्लिक कनेक्ट मैनेजर ये जो बेसिकली एप्लीकेशन है जिसकी मदद से हम अपना पब्लिक कनेक्ट अकाउंट जो है उसे मैनेज करते हैं, इस मैनेजर के इस एप्लीकेशन के ट्रिगर्स और एक्शंस दोनों ही अवेलेबल है पब्लिक कनेक्ट में एक वर्कफ्लो सेटअप करने के लिए। तो चलिए हम पहले ट्रिगर्स से शुरुआत करते हैं। हम आएंगे अपने ट्रिगर विंडो पे और यहाँ चूज ऐप में सर्च करेंगे पब्लिक कनेक्ट मैनेजर, सिलेक्ट करेंगे इस एप्लीकेशन को एंड देन दोस्तों इसके बाद इसके हम ट्रिगर इवेंट्स पर नजर डालेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 3 ट्रिगर इवेंट्स है इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के। और पहला ट्रिगर इवेंट है न्यू वर्कफ्लो एरर। इस ट्रिगर इवेंट को जब हम सेटअप करते हैं तो जैसे ही हमारे पब्लिक कनेक्ट अकाउंट के किसी भी वर्कफ्लो में कोई भी एरर होता है, कोई भी वर्कफ्लो एग्जीक्यूशन में एरर आता है, तो उस एरर के आते ही ये ट्रिगर जो है फायर होता है। इस ट्रिगर पे हमें उस एरर की जो डिटेल्स है वो एज अ रेस्पॉन्स रिसीव होती है। इसके बाद जो हमारा दूसरा ट्रिगर इवेंट है वो है टास्क यूसेज लिमिट रीच। हम अपने पब्लिक कनेक्ट अकाउंट में जो है हमेशा एक टास्क कोटा यूज कर रहे होते हैं, एक टास्क कंज्यूम कर रहे होते हैं और उन टास्क का एक कोटा होता है। अब उस टास्क कोटा में हम चाहे तो एक कस्टम लिमिट जो है वो सेटअप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा मंथली कोटा 10,000 टास्क का है और मैं जो लिमिट है उसकी वो 50% पे सेटअप करता हूँ, तो जैसे ही 50% ऑफ टास्क विल बी कंज्यूम फ्रॉम माई कोटा, मतलब 10,000 टास्क में से जैसे ही 5,000 टास्क जो है वो कंज्यूम हो गए, तो मुझे उस लिमिट के रीच होते ही जो यूसेज लिमिट का जो एक नोटिफिकेशन है वो एक इस ट्रिगर के रिस्पॉन्स के तौर पे रिसीव हो जाएगा। और ये जो ऑटोमेशन वर्कफ्लो हम इसके बाद जैसा भी वर्कफ्लो हम सेटअप करते हैं, जो भी एप्लीकेशन हम सेटअप करते हैं, वेदर इट कैन बी व्हाट्सएप, ईमेल, एसएमएस, गूगल शीट और एनी एप्लीकेशन, वहाँ पे दोस्तों ये वर्कफ्लो जो है उस बेसिस पे ट्रिगर होगा। यानी कि हमारे पब्लिक कनेक्ट अकाउंट में जो यूसेज लिमिट थी हमने सेटअप की थी कस्टम लिमिट, वहाँ पे रीच किया और ये वर्कफ्लो जो है वो ट्रिगर हो चुका है, उसका रिस्पॉन्स हमें यहाँ पे रिसीव हो चुका है। जो तीसरा ट्रिगर इवेंट है वो भी इससे रिलेटेड ही है, जो है टास्क यूसेज लिमिट एग्जॉस्टेड। यानी कि जो भी हमारा टास्क कोटा है मंथली, वो जैसे ही एग्जॉस्ट होता है, 100% टास्क हम कंज्यूम कर लेते हैं, तो वैसा करते ही अगर हम ये ट्रिगर सेटअप करते हैं तो इस ट्रिगर पे पब्लिक कनेक्ट जो है हमारा पब्लिक कनेक्ट अकाउंट इस वर्कफ्लो को डेटा सेंड करता है और ये ऑटोमेशन वर्कफ्लो जो है वो ट्रिगर हो जाता है। यहाँ पे दोस्तों ये 3 ट्रिगर्स है हमारे पास, इसमें से हम कोई सा एक ट्रिगर जो है उसे सेटअप करना सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल टास्क यूसेज लिमिट रीच, इस ट्रिगर को मैं सेटअप करता हूँ। हम इस ट्रिगर इवेंट को सिलेक्ट करेंगे और अपना ट्रिगर इवेंट सेलेक्ट करते ही यहाँ पे पब्लिक कनेक्ट ने हमें दिया है एक वेबबुक यूआरएल। अब हमें क्या करना है, इस वेबबुक यूआरएल को अपने ही पब्लिक कनेक्ट अकाउंट में जो है उसमें सेटअप करना है। अब यहाँ पे दोस्तों ये वेबबुक यूआरएल हम अपने पब्लिक कनेक्ट खुद के अकाउंट में भी ऐड कर सकते हैं, या फिर आपके पास एक या एक से ज़्यादा पब्लिक कनेक्ट के अकाउंट हो और उनके लिए अगर किसी और पब्लिक कनेक्ट अकाउंट के लिए आप इस वर्कफ्लो को सेटअप करना चाहते हो तो उस अकाउंट में भी इस वेबबुक यूआरएल को आप ऐड कर सकते हैं।
तो यहाँ पे दोस्तों ये वेबहुक यूआरएल हमारे पास, और इस वेबहुक यूआरएल को हम अपने पावली कनेक्ट अकाउंट में कैसे सेटअप करेंगे, इससे हम देख सकते हैं यहाँ कंप्लीट हेल्प टेक्स्ट में ये पूरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए। तो यहाँ पे हम इस वेबहुक यूआरएल को करेंगे कॉपी, एंड देन इसे ऐड करने के लिए हमें जाना है अपने पावली कनेक्ट अकाउंट के सेटिंग सेक्शन में, और फिर हमें जाना है एपीआई इन वेबहुक्स पे। सो लेफ्ट साइड पे हमारे पास सेटिंग्स का ऑप्शन है। इस पेज को मैं एक न्यू टैब में यहाँ ओपन कर लेता हूँ। तो हम आ चुके हैं सेटिंग्स सेक्शन में मेरे पावली कनेक्ट अकाउंट के। अब सेटिंग्स पेज पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें ऑप्शन दिखाई देता है एपीआई एंड वेबहुक्स का। हम इस पर क्लिक करेंगे, एंड देन यहाँ पे हमारे पास है एक एपीआई टोकन जनरेट करने का ऑप्शन। अब ये एपीआई टोकन क्या है, ये कैसे जनरेट होता है, ये हम कुछ ही देर बाद देखेंगे जब हम पावली कनेक्ट मैनेजर के जो एक्शंस है उन्हें सेटअप करेंगे। लेकिन पहले हम आते हैं वेबहुक्स पे। क्लिक करेंगे यहाँ ऐड वेबहुक बटन पे। यहाँ पे देंगे इस वेबहुक यूआरएल को नेम, फॉर एग्जांपल टेस्ट, और जो वेबहुक यूआरएल हमने यहाँ से कॉपी किया था ट्रिगर से, उस वेबहुक यूआरएल को हम करेंगे पेस्ट। देन ये हमसे पूछ रहा है वेबहुक इवेंट, किस पर्टिकुलर एक्शन इवेंट के लिए हम इस वेबहुक यूआरएल को सेटअप करना चाहते हैं। सो यहाँ वेबहुक इवेंट में दोस्तों हमारे पास वो जो तीनों ट्रिगर्स हमने अपने वर्कफ्लो को सेटअप करते वक्त ट्रिगर इवेंट में देखे थे, वो तीनों ट्रिगर इवेंट जो है हमें दिखाई दे रहे हैं। अब इस वेबहुक यूआरएल को हम टास्क यूसेज लिमिट रीच इस पर्टिकुलर इवेंट के लिए सेटअप करना चाहते हैं। तो हमने ये जो इवेंट है इसे सिलेक्ट किया है। अब इस इवेंट के सिलेक्ट करते ही ये हमें पूछ रहा है मंथली टास्क यूसेज रीच परसेंट में। तो हमें यहाँ पे एंटर करना है कि कितने परसेंट जो टास्क है वो कंज्यूम होने पर हम जो है हमारा जो वर्कफ्लो है, या फिर हम चाहते हैं कि पावली कनेक्ट जो है उसका रिस्पॉन्स जो है इस ट्रिगर पे, इस वेबहुक यूआरएल पे सेंड कर दे। फॉर एग्जाम्पल मैं सेटअप करता हूँ 5% पे। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे ही 5% जो टास्क है मेरे मंथली कोटे का वो कंज्यूम हो, तो उसके होते ही पावली कनेक्ट मैनेजर पे हमें यहाँ पे ट्रिगर रिस्पॉन्स रिसीव हो जाए अपने पावली कनेक्ट अकाउंट से। और हम क्लिक करेंगे ऐड वेबहुक पे। तो ऐड वेबहुक पे क्लिक करती दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने अभी अभी एक वेबहुक यूआरएल जो है यहाँ पे हमारे पावली कनेक्ट अकाउंट में सेटअप किया है। अब जैसे ही दोस्तों हमारे पावली कनेक्ट अकाउंट का जो कोटा, जो परसेंट हमने यहाँ पे एंटर किया है वेबहुक सेटअप करते वक्त, फॉर एग्जांपल हमने 5% एंटर किया है, तो हमारे जैसे मंथली कोटा का 5% टास्क जो है वो कंज्यूम हो जाएंगे। तो हमें हमारे पावली कनेक्ट वर्कफ्लो में यहाँ पे इस ट्रिगर पे रिस्पॉन्स जो है उस चीज़ का रिसीव हो जाएगा, और जो ऑटोमेशन वर्कफ्लो हम यहाँ सेटअप करने वाले हैं वो ट्रिगर हो जाएगा। सो पावली कनेक्ट मैनेजर, इसकी हेल्प से हम अपने पावली कनेक्ट अकाउंट से रिलेटेड जो ऑटोमेशंस है उससे बिल्ड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। और उन्हीं में से जो एक ट्रिगर इवेंट था वो था ये पावली कनेक्ट मैनेजर का जो वेबहुक यूआरएल है उसे अपने पावली कनेक्ट अकाउंट में ऐड करना। एंड देन इस वेबहुक यूआरएल को ऐड करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देता है टेस्ट वेबहुक का। हम जैसे इस टेस्ट वेबहुक के बटन पे एक बार क्लिक करेंगे तो एक सैंपल डेटा, एक टेस्ट डेटा जो है वो हमारे पावली कनेक्ट अकाउंट से इस वेबहुक यूआरएल पे सेंड किया जाएगा। यानी कि वो जो डेटा है हमें रिसीव होगा हमारे वर्कफ्लो पे। और यहाँ पे हमारे वर्कफ्लो में दोस्तों आप देख सकते हैं कि एक टेस्ट रिस्पॉन्स जो है वो हमें रिसीव हो चुका है। यहाँ पे हमारे पास एक टेस्ट रिस्पॉन्स है, इसलिए यहाँ पे जो सभी डिटेल्स है वो एक्यूरेट डिटेल्स नहीं होगी। जैसे कि यहाँ पे आप दूसरा अकाउंट नेम देख सकते हैं, एक अकाउंट ईमेल देख सकते हैं। हमें मिलेगा डेट एंड टाइम कि किस डेट एंड टाइम पे वो जो टास्क यूसेज लिमिट है वो रीच की थी, हमने उतने परसेंट टास्क जो है वो कंज्यूम किए थे। देन कितने टास्क कंज्यूम हो चुके हैं वो हमें रिसीव होगा, कितने परसेंट टास्क कंज्यूम हो चुके हैं, परसेंटेज क्या था उस टास्क कंजम्पशन का, हमें वो दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ हमारे दिखाई दे रहा है इस रिस्पॉन्स में टोटल अलॉटेड टास्क, कि हमारे पावली कनेक्ट अकाउंट पे जब हमने प्लान परचेज किया था उसमें टोटल कितने टास्क जो है वो अलॉटेड थे। तो कुछ इस तरीके से पावली कनेक्ट मैनेजर के जो ट्रिगर्स है उन्हें सेटअप करके आप अपने पावली कनेक्ट अकाउंट में होने वाली एक्टिविटीज के बेसिस पे अपने ऑटोमेशन वर्कफ्लोज को ट्रिगर कर सकते हैं, उन्हें स्टार्ट कर सकते हैं। और ये सभी डिटेल्स जो है हमें यहाँ पे इस तरीके से टेस्ट रिस्पॉन्स में रिसीव हो चुकी है। सो यहाँ पे जब मेरे पावली कनेक्ट अकाउंट के एक्चुअली 5% जो टास्क है मंथली कोटा जो है वो कंज्यूम होगा दोस्तों, तो ऐसा होते ही हमें इस वेबहुक यूआरएल पे उसकी जो डिटेल्स जो रिस्पॉन्स है वो रिसीव हो जाएगा। यानी कि टोटल टास्क कितने थे हमें वो दिखाई देगा, कितने परसेंट के लिए हमने सेटअप किया था, कितने परसेंट जो टास्क है वो कंज्यूम हो चुके हैं वो दिखेगा, टोटल टास्क काउंट दिखेगा, कितने कंज्यूम हुए हैं, किस इवेंट के लिए डेटा है, वो इवेंट का नाम है, और हमें मिलेगा डेट एंड टाइम कि किस डेट एंड टाइम पे वो टास्क जो है वो कंज्यूम हुए थे, किस डेट एंड टाइम पे हमें रिस्पॉन्स रिसीव हुआ था। देन हमें मिलेगा हमारे पावली कनेक्ट अकाउंट का नेम और साथ ही साथ ईमेल। सो कुछ इस तरीके से पावली कनेक्ट मैनेजर के जो ट्रिगर्स है आप उन्हें सेटअप कर सकते हैं इस इवेंट के लिए और बाकी 2 इवेंट्स के लिए भी। अब ट्रिगर सेटअप के बारे में तो हमने जान लिया, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस एप्लीकेशन की एक्शंस भी है हमारे पास, तो हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे एक्शंस में
और यहाँ चूज ऐप में एक बार फिर से सर्च करेंगे पावली कनेक्ट मैनेजर, सिलेक्ट करेंगे इसे और पावली कनेक्ट मैनेजर इसे सिलेक्ट करने के बाद ये हमसे पूछ रहा है एक्शन इवेंट। तो यहाँ पे एक्शन इवेंट के ड्रॉप डाउन में आप देख सकते हैं कि हमें कई सारे एक्शन इवेंट्स जो है वो दिखाई दे रहे हैं। पहला एक्शन इवेंट है शेयर कस्टम ऐप। सो अगर आप अपने पावली कनेक्ट अकाउंट में पावली कनेक्ट का जो बैकएंड है, जो डेवलपर्स प्लेटफॉर्म है, उससे कोई कस्टम ऐप, कोई यूनिक ऐप जो है वो इंटीग्रेट करते हैं, वो पावली कनेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं और उस कस्टम ऐप को आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप वो कस्टम ऐप भी इस एक्शन इवेंट की हेल्प से शेयर कर सकते हैं। उसके लिए भी आप एक ऑटोमेशन वर्कफ्लो जो है वो सेटअप कर सकते हैं। सो पावली कनेक्ट में कस्टम ऐप आप खुद कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं और कैसे आप पावली कनेक्ट का जो डेवलपर्स प्लेटफॉर्म है उसे यूज कर सकते हैं, ये हम अपने ट्रेनिंग सेक्शन के काफी बाद के पार्ट में समझेंगे। लेकिन फिलहाल आप जान ले कि अगर आपने कोई कस्टम ऐप क्रिएट किया है तो आप उस कस्टम ऐप को दूसरे यूजर्स के साथ शेयर करने के लिए भी ऑटोमेशन वर्कफ्लो सेटअप कर सकते हैं और उस वर्कफ्लो में आप इस एक्शन इवेंट का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई कस्टम ऐप क्रिएट किया है जिससे मैं ऑनलाइन सेल कर रहा हूँ, तो उस कस्टम ऐप को पावली कनेक्ट में यूज करने के लिए फॉर एग्जांपल अगर किसी यूजर को मैं सेल कर रहा हूँ और वो मुझे पैसे दे रहा है तो मैं एक ऑटोमेशन वर्कफ्लो सेटअप कर सकता हूँ कि जैसे ही मुझे पेमेंट रिसीव हो तो ऑटोमेटिकली उसकी ईमेल एड्रेस पे वो जो कस्टम ऐप है पावली कनेक्ट का वो शेयर हो जाए। जो नेक्स्ट एक्शन इवेंट है वो है सर्च कस्टम ऐप। तो अगर आपने कई सारे कस्टम ऐप्स अपने अकाउंट में क्रिएट कर रखे हैं पावली कनेक्ट के, तो इस एक्शन इवेंट की हेल्प से आप उसके नेम के बेसिस पे नाम यूज करके उस कस्टम ऐप को सर्च कर सकते हैं और उस कस्टम ऐप की जो डिटेल्स है उन डिटेल्स को जो है आप अपने रिस्पॉन्स में रिसीव कर सकते हैं और अगले स्टेप में चाहे तो यूज भी कर सकते हैं उस डेटा को मैप करके। जो थर्ड एक्शन इवेंट है वो भी इसी चीज से रिलेटेड है, जो कि है रिवोक कस्टम ऐप एक्सेस। तो पहले एक्शन इवेंट में हमने जो कस्टम ऐप है उसे शेयर तो कर दिया, बट अगर आपको उस कस्टम ऐप को अनशेयर करना है, उसको जो एक्सेस है उसको रिमूव करना है, रिवोक करना है, तो इस एक्शन इवेंट की हेल्प से आप उस एक्शन के लिए, उस पर्टिकुलर इवेंट के लिए ऑटोमेशन वर्कफ्लोज जो है उसे सेटअप कर सकते हैं। चौथा एक्शन इवेंट है सर्च वर्कफ्लो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ट्रिगर सेटअप करते हैं वर्कफ्लो एरर के लिए कि कोई भी एरर हमारे वर्कफ्लोज में आए तो हमें पावली कनेक्ट में रिस्पॉन्स जो है रिसीव हो जाए और उस रिस्पॉन्स में आपको कोई वर्कफ्लो की डिटेल्स मिलती है, फॉर एग्जाम्पल नाम मिलता है और आपको उस वर्कफ्लो की जो बाकी डिटेल्स है वो रिट्रीव करनी हो, तो यहाँ पे सर्च वर्कफ्लो इस एक्शन इवेंट की हेल्प से आप उस वर्कफ्लो की जो सभी डिटेल्स है वो रिसीव कर सकते हैं। फिफ्थ एक्शन इवेंट है चेंज वर्कफ्लो स्टेटस। तो आप एक ऑटोमेशन वर्कफ्लो सेटअप कर सकते हैं दोस्तों, जिसमें आप इस एक्शन इवेंट का यूज करेंगे चेंज वर्कफ्लो स्टेटस, जिसकी हेल्प से आप अपने ऑटोमेशन वर्कफ्लो जो है उन्हें ऑन या ऑफ भी कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इस बटन का यूज करते हैं अपने वर्कफ्लोज को ऑन या फिर ऑफ करने के लिए, जैसे कि मैंने इसे डिसेबल कर दिया इस वर्कफ्लो को और इसी सेम बटन से हम इसे वापस एनेबल भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहे कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन पे अपने वर्कफ्लोज ऑन या ऑफ करने हैं या किसी पर्टिकुलर इवेंट के होने पे आपको आपके ऑटोमेशन वर्कफ्लो जो है उन्हें ऑन या ऑफ करना है, सो ऐसे इस चीज़ को, इस प्रोसेस को ऑटोमेट करने के लिए भी आप इस एक्शन इवेंट का जो है यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट एक्शन इवेंट है ऐड टीम मेंबर। इस एक्शन इवेंट की हेल्प से दोस्तों हम दूसरे पावली कनेक्ट यूजर्स को हमारे पावली कनेक्ट अकाउंट में जो हमने ऑटोमेशन वर्कफ्लोज क्रिएट किए, जो सेटअप किए है, उनका एक्सेस जो है उन्हें दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको वर्कफ्लो सेटअप करने के लिए किसी और पर्सन की हेल्प चाहिए और आप अपने वर्कफ्लो का जो एक्सेस है उस यूजर को देना चाहते हैं ताकि वो आपके वर्कफ्लो पे काम कर सके, उसे सेटअप कर सके, सो इस तरीके की कंडीशंस में आपको अपने टीम मेंबर्स जो है उन्हें अपने वर्कफ्लो का एक्सेस दे सकता है ऐड टीम मेंबर इस एक्शन इवेंट की हेल्प से। आप डायरेक्टली अपने पावली कनेक्ट अकाउंट में सेटिंग्स में जाकर दे सकते हैं, लेकिन आप इस सेम प्रोसेस को अगर ऑटोमेट करना चाहे, फॉर एग्जांपल किसी फॉर्म सबमिशन पे या फिर किसी पेमेंट गेटवे की हेल्प से या किसी भी और ट्रिगर के होने पर अगर आप इस प्रोसेस को भी ऑटोमेट करना चाहे तो ऐसा भी हम कर सकते हैं ऑटोमेशन वर्कफ्लो सेटअप करके, जिसमें हमें यूज करना होगा पावली कनेक्ट मैनेजर, इस एप्लीकेशन का जो एक्शन इवेंट है जो है ऐड टीम मेंबर। सो इन सभी एक्शन इवेंट्स में से हम एक एक्शन इवेंट का यूज करेंगे, फॉर एग्जांपल जो कि है चेंज वर्कफ्लो स्टेटस। हम इस एक्शन इवेंट को यूज करके देखते हैं कि जो एक्शन स्टेप है पावली कनेक्ट मैनेजर का वो कैसे सेटअप होता है। तो हमने सिलेक्ट किया है एक्शन इवेंट, हम क्लिक करेंगे कनेक्ट पे एंड देन हमें यहाँ पे एंटर करना है एक एपीआई टोकन हमारे पावली कनेक्ट अकाउंट का। सो ट्रिगर स्टेप को सेटअप करते वक्त दोस्तों हमने क्या किया था, हमने वेबहोok यूआरएल ऐड किया था हमारे पावली कनेक्ट अकाउंट पे। अब हमें उस सेम सेटिंग्स के सेक्शन पे जाना है और एक्शन में अपने पावली कनेक्ट मैनेजर के अकाउंट को कनेक्ट करने के लिए हमें अपने पावली कनेक्ट अकाउंट का, जिसके लिए हम ये ऑटोमेशन बना रहे हैं, उस अकाउंट का एपीआई टोकन जो है वो एंटर करना है।
तो हम जाएंगे उस सेम सेटिंग्स के पेज पे, जाएंगे हम एपीआई इन वेबबुक्स पे, और वेबबुक्स के ऊपर हमें यहाँ पे एपीआई का जो ऑप्शन है वो दिखाई दे रहा था। सो यहाँ पे दोस्तों इस एपीआई के ऑप्शन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे जनरेट एपीआई टोकन पे, तो एक एपीआई टोकन जो है वो यहाँ पे जनरेट हो चुका है हमारे पावली कनेक्ट अकाउंट पे। हमें बस इस एपीआई टोकन को करना है कॉपी, एंड देन यहाँ पे इस कनेक्शन विंडो पे इसे करना है पेस्ट, और इसे पेस्ट करते ही बस हम क्लिक करेंगे सेव पे। अब जैसे ही हम सेव पे क्लिक करेंगे हम देखेंगे कि हमारा जो पावली कनेक्ट मैनेजर का अकाउंट है वो हमारे पावली कनेक्ट के वर्कफ्लो में इस पर्टिकुलर एक्शन इवेंट में जो है कनेक्ट हो चुका है। इसका मतलब दोस्तों हमने जो कनेक्शन है वो कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है वर्कफ्लो। सो यहाँ ड्रॉप डाउन में आप देख सकते हैं कि हमें सभी वर्कफ्लो के नाम दिखाई दे रहे हैं। ये सभी वर्कफ्लोज जो है मैंने अपने पावली कनेक्ट अकाउंट में क्रिएट किए हैं, और यहाँ पे दोस्तों इन सभी वर्कफ्लोज की जो लिस्ट है वो हमें इस ड्रॉप डाउन में दिखाई दे रही है। तो हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि किस वर्कफ्लो को हम इस ऑटोमेशन के थ्रू ऑन या फिर ऑफ करना चाहते हैं। सो यहाँ पे सिलेक्ट वर्कफ्लो में हम इसे ड्रॉप डाउन में से सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर मैपिंग बटन जो है उसे ऑन करके यहाँ पे हम उस वर्कफ्लो की जो आईडी है वो आईडी भी एंटर कर सकते हैं। सो यहाँ पे यूआरएल सेक्शन में मैपिंग स्लैश के बाद आपको यहाँ पे एक आईडी दिखाई दे रही है। ये जो आईडी है ये इस पर्टिकुलर वर्कफ्लो की जिस पे हम काम कर रहे हैं उस वर्कफ्लो की आईडी है। तो या तो आप आईडी वर्कफ्लो आईडी जो है वो मैप कर सकते हैं, या फिर आप वर्कफ्लो का जो बेसिकली नाम है इस ड्रॉप डाउन में से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब वर्कफ्लो आईडी अब कैसे मिलेगी, इस चीज के लिए सर्च वर्कफ्लो इस एक्शन इवेंट का यूज जो है वो आप कर सकते हैं इस स्टेप से पहले। इस एक्शन इवेंट में आप नाम से वर्कफ्लो को सर्च कर सकते हो, और रिस्पॉन्स में उस वर्कफ्लो से रिलेटेड सभी डिटेल्स जैसे कि उस वर्कफ्लो की आईडी, वर्कफ्लो की लिंक, ये सभी डिटेल्स हमें मिल जाएगी। तो फॉर एग्जांपल अभी जिस वर्कफ्लो में हम काम कर रहे हैं उस वर्कफ्लो का नाम है पावली कनेक्ट मैनेजर, और ये वर्कफ्लो जो है फिलहाल टर्न ऑन है, इस वर्कफ्लो को हमने ऑन किया है। अब इस सेम वर्कफ्लो को हम एक बार ऑफ करके देखते हैं। तो सिलेक्ट वर्कफ्लो में मैंने ड्रॉप डाउन से सेम जो वर्कफ्लो है उसे सिलेक्ट किया है, और यहाँ वर्कफ्लो स्टेटस में दोस्तों ड्रॉप डाउन में हमें दो ऑप्शन दिखाई देते हैं, ऑन या ऑफ। तो यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन में से स्टैटिस्टिकली एक चीज को सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर जो मैपिंग बटन है यहाँ पे इसे ऑन करके इस चीज को 0 या 1 के फॉर्मेट में मैप कर सकते हैं। तो मैपिंग बटन में दोस्तों ऑन करने के बाद आपको यहाँ ध्यान देना होगा कि अगर हमें वर्कफ्लो जो है उसे ऑफ करना है तो हमें यहाँ पे 0 इस वैल्यू को मैप करना होगा, और अगर हमें वर्कफ्लो को फॉर एग्जांपल ऑन करना है तो यहाँ पे 1 इस वैल्यू को मैप करना होगा। तो हम डायरेक्टली ऑन या ऑफ लिख के मैप नहीं कर सकते, मैपिंग में हमें 0 या 1 एंटर करना होगा वर्कफ्लो स्टेटस में। सो वर्कफ्लो स्टेटस जो है मैंने ऑफ सिलेक्ट किया है, और पावली कनेक्ट मैनेजर इस वर्कफ्लो को सिलेक्ट किया है। अब मैं क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो दोस्तों जैसे ही हमने सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक किया, ये हमें दिखा रहा है रिस्पांस वर्कफ्लो हैज बीन पॉज्ड, यानी कि ये वर्कफ्लो जो है ये ऑफ हो चुका है हमारे पावली कनेक्ट अकाउंट में। अब हम स्क्रॉल करके ऊपर जाएंगे, फिलहाल तो ये वर्कफ्लो हमें ऑन दिखा रहा है। अब इस सेम वर्कफ्लो के पेज को हम एक बार करेंगे रिफ्रेश, और जी हाँ, आप यहाँ देख सकते हैं कि जो वर्कफ्लो है अब यहाँ पे ऑफ हो चुका है ऑटोमेटिकली। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हमारा एक्शन इवेंट था चेंज वर्कफ्लो स्टेटस, इस एक्शन इवेंट की हेल्प से हम किसी भी वर्कफ्लो को अपने पावली कनेक्ट अकाउंट में ऑन या फिर ऑफ कर सकते हैं। सो यहाँ पे वर्कफ्लो स्टेटस हमने ऑफ किया था, तो यहाँ पे वर्कफ्लो जो है ये ऑफ हो चुका है। अब वापस से इसे चेंज करते हैं ऑन पे, और क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो यहाँ पे वर्कफ्लो जो है वो सक्सेसफुली रिज्यूम हो चुका है, ऑन हो चुका है, ऐसा रिस्पॉन्स हमें दिखाई देता है। हम इसे एक बार रिफ्रेश करेंगे, एंड देन आप देख सकते हैं कि सेम वर्कफ्लो वापस ऑन हो चुका है। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे दोस्तों कि अभी अभी जब वर्कफ्लो ऑन था तब हमने सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक किया और ये वर्कफ्लो ऑन हो गया, लेकिन जब वर्कफ्लो ऑफ था दोस्तों तो ये एक्शन स्टेप कैसे रन हुआ। तो वर्कफ्लो ऑफ होने पे दोस्तों ऑटोमेशन के थ्रू ट्रिगर फायर से जो हमें रिस्पॉन्सेज आते हैं, हम उन रिस्पॉन्सेज के थ्रू जो है वर्कफ्लो एग्जीक्यूट करना बंद कर देते हैं, वर्कफ्लो को कंप्लीटली पॉज कर देते हैं। लेकिन जब वर्कफ्लो ऑफ है तब भी हम अपने ऑटोमेशन वर्कफ्लो को जो है वो सेटअप कर सकते हैं, और सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट इस बटन पे क्लिक करके जो एपीआई रिक्वेस्ट है उन्हें सेंड कर सकते हैं, उन्हें परफॉर्म कर सकते हैं। तो जब वर्कफ्लो ऑफ है तो ऑटोमेशन जो है वो नहीं रन होगा, लेकिन जब स्टेप्स हम ऐड या रिमूव करते हैं, अपना वर्कफ्लो जब सेटअप करते हैं, हम वर्कफ्लो जो है ऑफ वर्कफ्लो में भी सेटअप कर सकते हैं। और उस कंडीशन में जब हम सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट इस बटन पे क्लिक करेंगे तभी एपीआई रिक्वेस्ट जो है वो फायर होगी, तभी जो है वो स्टेप काम करेगी, उसके अलावा वो स्टेप काम नहीं करेगी। सो ये था दोस्तों पावली कनेक्ट मैनेजर, जिसकी हेल्प से हम अपने पावली कनेक्ट अकाउंट से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज है उन एक्टिविटीज को ऑटोमेट कर सकते हैं, उनके ट्रिगर्स और एक्शन सेटअप कर सकते हैं।
सो आई होप पब्लिक कनेक्ट मैनेजर इसके जो भी सारे ट्रिगर्स है, ट्रिगर स्टेप्स है, ट्रिगर इवेंट्स है और एक्शन इवेंट्स है, ये सभी आपको क्लियर होंगे और आपको इन सभी ट्रिगर्स और एक्शंस को यूज करना अब आ गया होगा।